हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता KHR इंटर कॉलेज खामपुर लुहारी बागपत से आज फिर क्योंकि एक नियम सा बन गया है एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। कक्षा 10 का ये टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर था, मैंने अपवर्तन के बारे में काफ़ी कुछ आप लोगों को बताया है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, क्रांतिक कोण पूर्व आंतरिक परावर्तन में क्या संबंध है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता क्या है, कई टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब हम आते हैं लेंस पर। अपवर्तन की जो क्रिया है वो लेंस के अंदर भी होती है, क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से कांच के अंदर जाती है, लेंस के अंदर जाती है, तो इसका मतलब अपवर्तन की क्रिया हो रही है। और जिन बच्चों ने दर्पण अर्थात मिरर का चैप्टर ध्यान से पढ़ा है, उसी से मिलता जुलता चैप्टर है। जिन बच्चों ने वो चैप्टर बड़े ध्यान से किया है उनके लिए बहुत आसान होगा इसको समझना। अब मैं चलता हूं अपने टॉपिक पर। लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज। गोलीय लेंस या लेंस किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, लेंस है क्या? इसको गोलीय लेंस भी कह सकते हैं और लेंस भी कह सकते हैं। तो स्फेरिकल लेंस, अब गोल शब्द इसके अंदर गोल शब्द है तो गोलाई से पता लगता है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो गोलीय पृष्ठों से। आपने प्लास्टिक की बॉल देखी होगी या कांच की बॉल, खोखली बॉल, कांच की खोखली बॉल लीजिए, एक बॉल इधर ले ली हमने, मान लो एक बॉल इधर ले ली, ये दो बॉल ले ली, और इन बोलों के सिरों को इस प्रकार से मिलाया कि जो हिस्सा ये बीच वाला हिस्सा है जो तैयार हुआ है, ये कांच से भरा हुआ है, ये सब कांच से भरा हुआ है, तो ये हिस्सा लेंस कहलाता है। ये भी खोखला गोला है कांच का, ये भी खोखला गोला है। इन दोनों को मिला के जो एक पारदर्शी माध्यम तैयार किया गया इसको कहते हैं लेंस। इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अर्थात कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात, सबसे पहले ये कौन सा हमारा उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। ये भी ऐसे उठ रहा है, दो खोखले गोले लिए, एक खोखला गोला लिया, एक खोखला गोला लिया, कुछ दूरी पर रखे और इनके बीच में हमने यहाँ पे ये कांच भर दिया गया, इसके अंदर कांच भर दिया। तो ये जो लेंस तैयार हुआ है, ये जो लेंस तैयार हुआ है, ये क्या कहलाएगा आपका? ये उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। अब लेंस की तो परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। ये भी कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला आपस में मिला है और इनके बीच में यहाँ पे कांच भर दिया, तो ये जो इस शेप का जो तैयार हुआ आपका, ये इसको कहेंगे हम अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस। अब लेंस आपने नॉर्मली देखे होंगे जो आंख के चश्मे में लगते हैं। कुछ के लेंस जो चश्मे में लगते हैं उत्तल होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं, और कुछ के चश्मे में लगते हैं अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस। खैर चलो वो तो आगे की बात है, लेकिन पहले लेंस के बारे में समझ लें। अब लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ऐसी ही परिभाषाएं आपने दर्पण के अंदर भी पढ़ी है, लेकिन एक दो परिभाषा इसमें प्रकाशिक केंद्र की जो परिभाषा थोड़ी डिफरेंट है और फोकस की भी। मैं चलता हूं। सबसे पहले आता है मुख्य अक्ष, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, अब ये वक्र है हमारा, इसका गोले का केंद्र यहाँ पे है, इस गोले का केंद्र यहाँ पर है। इन दोनों केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है, इसका केंद्र ये, इसका केंद्र ये गोला है, ये आपका, ये मैंने ब्लू डॉट करके बनाया क्योंकि बाद में हमें मिटाना भी है, थोड़ा सा आपका आइडिया हो जाए। तो ये यहाँ पर गोलाई नहीं आई थी, कोई बात नहीं। तो इन दोनों को केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है इनके, के केंद्र को से गुजरने वाली ऋजु रेखा को उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ऋजु रेखा बिल्कुल सीधी रेखा, ये क्या कहलाएगा आपका मुख्य अक्ष। ऐसे ही इसका वक्रता केंद्रीय है, इसका वक्रता केंद्रीय है। इसको थोड़ा गोल बना लेता हूँ अच्छी तरह से। ये इसलिए बना के रखना पड़ता है क्योंकि
जिससे कि डिस्टरबेंस ना हो। तो ये केंद्र को मिलाने वाली रेखा अर्थात ये रेखा क्या कहलाएगी? आपका मुख्य अक्ष कहलाएगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? और ये लेंस के केंद्र में हो जाएगी, बिल्कुल बीचों बीच जाएगी और इस केंद्र से इस केंद्र को मिलाएगी, पूरी सीधी रेखा, कहीं तक भी चली जाए। ये पूरी की पूरी रेखा कितनी भी दूर तक खींच दें इसको, कहीं तक भी खींच सकते हैं उसको। ये सारी रेखा क्या कहलाएगी? ये आपकी मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब आता है प्रकाशिक केंद्र, जो ऑप्टिकल सेंटर अर्थात जो इसका सेंटर है, बिल्कुल जो लेंस के बीच का हिस्सा है, बिल्कुल वो क्या कहलाएगा? आपका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष आपकी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस है इसके अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित है ये बिंदु, जिससे गुजरने वाली रेखा अर्थात होकर जाने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है। ऐसे कोई रेखा आई, इसमें कोई निकली, और आपको बता दूं वैसे तो उसको अधिकतर बोला जाता है वो सीधी निकल जाती है, लेकिन इसका सही ये है कि जैसे ही इसमें आएगी, सेंटर में आएगी, तो थोड़ी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, पहले झुकेगी फिर वहां जाएगी, इस प्रकार से ये फिर सीधी हो जाएगी। इसके मुख्य अक्ष के जिस रास्ते से जा रही है इसी के समांतर ये रेखा बाहर निकल जाएगी। और नॉर्मल इसको बोला जाता है कि जिस बिंदु से निकलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है तो क्या कहलाती है? इसकी वो कहलाती है प्रकाशिक केंद्र, वो प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसी प्रकार इसमें है यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन इस आपकी उसी दिन हो जाएगी। तो प्रकाश लेंस के अंदर अर्थात ये पॉइंट इसको बोलते हैं सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर, सी वो भी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं। फोकस दूरी, अब आता है आपको फोकस। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा वर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस कहलाता है। अब ये लेंस है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चली, ये चली, ये सारी जिस बिंदु पर काटेगी, मान लो यहाँ पे काटेगी, तो इसका फोकस कहलाएगा। जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है वो क्या कहलाती है? इसका मुख्य फोकस कहलाता है। क्योंकि लेंस से इधर से देखेंगे तो उधर देखा जा सकता है, इधर से हम अपनी आंख रखें तो इधर देखा जा सकता है। इसलिए लेंस के दो फोकस होते हैं, एक को कहते हैं प्रथम फोकस, एक को कहते हैं द्वितीय फोकस। ऐसे इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से ऐसा लगेगा कि आती हुई प्रतीत होती है, ये ऐसे फैल जाएगी और फैलने के बाद ऐसा प्रतीत होगा कि यहां से निकल गई है, ऐसा प्रतीत होगा यहां से निकल गई है, तो ये इसका प्रथम फोकस ऐसा कहलाएगा। इसी प्रकार इधर भी होगा F2। तो ये उत्तल लेंस भी होता है, अवतल लेंस में भी। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस द्वारा अपवर्तित होकर अर्थात अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगी या आती हुई प्रतीत होती है, गुजरती है या इसमें से गुजरती है, टकराने के बाद गुजर गई और इसमें ऐसा लगता है कि यहां से निकल के गई है। मुख्य अक्ष जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। बच्चों, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं समझा सकता, बोर्ड भी थोड़ा छोटा है और टॉपिक भी बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं, तो फिलहाल इतना ही, क्योंकि ज्यादा समझाऊंगा तो ये भी सब दिमाग से फिसल जाएगा। तो आप लोगों को लेंस क्या है, लेंस कितने प्रकार का होता है, मुख्य अक्ष क्या है, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, प्रकाशिक केंद्र क्या है, लेंस के बिल्कुल बीच का हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रकाशिक केंद्र परिभाषा आपने समझ ली होगी, जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और ऐसा सही मायने में परिभाषा यही है कि मुख्य जिस बिंदु से गुजरने वाली रेखा अपवर्तन के पश्चात
समांतर निकल जाती है, अर्थात समांतर भी सीधी ही होती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल समांतर निकल जाती है। तो वो बिंदु क्या कहलाता है? केवल ऐसी कंडीशन केवल सी के अंदर ही हो सकता है, प्रकाशिक केंद्र के अंदर ही ऐसा हो सकता है। तो दर्पण के बिल्कुल बीच का पॉइंट है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और जहां से फोकस मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु में से होकर जाएगी या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, ये गई ऐसे लिखा गई, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जाने के बाद ये ऐसे फैल गई, अर्थात अपसारी हो गई। तो ऐसा लगेगा कि हम पीछे को बढ़ाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि इस बिंदु से निकल कर गई, तो इसका फोकस ये कहलाएगा। तो दोनों होता है, इसका प्रथम फोकस इधर, दूसरा फोकस इधर, और इसका प्रथम फोकस इधर, दूसरा फोकस इधर। ये तो ये तो 2F होगा, इसको 2F भी कहते हैं। जो गोले के जो केंद्र है, इनके केंद्र को 2F बिंदु भी कहते हैं, क्योंकि F से डबल होता है। ये आगे समझाऊंगा, तो आप लोग इतना ही काफी है। आगे कल फिर आपको इस टॉपिक के बारे में पुनः रिपीट भी करूंगा और आगे की बातों से। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।